बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने वक्फ बोर्ड को लेकर बनाए गए नए कानून को मुसलमानों के हित का बताया। उन्होंने कहा कि अब वक्फ का पैसा ठेकेदारों की जेब में जाने के बजाय मुस्लिम समाज के उत्थान में लगेगा। साथ ही उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में आईआईटी बनवाने की मांग रखी और कहा कि सरसों और गेहूं की खरीद सही से हो रही है। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र एनसीआर में है, यहां रेल और रोड की कनेक्टिविटी तो अच्छी है। ऐसे में मैंने संसद में यहां आईआईटी बनवाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि बाकी जिलों में जमीन महंगी है और यहां लोग हजारों एकड़ जमीन फ्री में देने को तैयार हैं। अच्छी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट का हक भी हमने दिया है। अगर ईमानदारी से देखोगे, जो पहले इस वक्फ के नियम इन्होंने बना रखे थे, उसमें तो ये था कि आप वक्फ की ज़मीन के खिलाफ आप लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते थे। इन्होंने अपने नियम बना रखे थे, तब तो उनके पास कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं था। वक्फ क्या है? मैं मेरी ज़मीन किसी भी ट्रस्ट को, वक्फ को दे सकता हूँ, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, दे सकता है। हिंदू का अलग नाम आ गया, मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने उसका नाम वक्फ रख लिया। उसमें जो भी अपनी ज़मीन देता है, प्रॉपर्टी देता है, पैसा देता है, उसको केवल वक्फ के हिसाब से उसी समुदाय के वो पैसा वहीं खर्च होगा, दूसरे समाज में नहीं हो सकता। हेल्थ और एजुकेशन में कहीं महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उनके ऊपर हॉस्पिटल के नाम से, स्कूल के नाम से, बच्चों के ऊपर, यानी उन्हीं के ऊपर वो खर्च होना है, खर्च होगा। सरकार ने केवल ये जो सुधार किया वो इसलिए किया है कि ये पैसा जितना भी आएगा वो सारा बोर्ड में आ जाएगा। बोर्ड मुस्लिम समाज के ऊपर ही खर्च करेगा। ठीक बात है कि हमारा क्षेत्र एकमात्र ऐसा है जहां हमारे तीनों ज़िलों में हज़ारों एकड़ ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट हम देना चाहते हैं, और हमारी मांग यही भी है कि हमारी आईआईटी हमारे यहाँ पर बने, क्योंकि बाकी जगह के रेट बहुत महंगे हैं, बहुत महंगी ज़मीन है। हमारी ज़मीन भी सस्ती है, वो शायद लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देना भी नहीं चाहते। हम क्योंकि एनसीआर का पार्ट है, नेशनल हाईवे के ऊपर हम लगते हैं। अगर आप आज भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखोगे पाली में, तो दो नेशनल हाईवे लगते हैं। कनेक्टिविटी रेल की अच्छी है। हमारा चाहे दादरी जिला हो, भिवानी जिला हो, कनेक्टिविटी के हिसाब से, एनसीआर के हिसाब से सबसे सूटेबल हम पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार हमारी इस बात को मानेगी। इस बार सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्पादन हमारा सरसों और गेहूं दोनों का पर एकड़ जो उत्पादन पिछली साल था या उससे पिछली साल था, उससे ज़्यादा उत्पादन इस बार जो भी फसल बोई गई है, कुदरत की वजह से इस बार मौसम ठंडा रहा, किसान ने मेहनत करी और कोशिश करी सरकार ने, चाहे बिजली की बात है, समय पर दी, तो उसका परिणाम ये रहा कि हमारा उत्पादन किसान का बढ़ा है। उससे भी अच्छी बात ये, मैंने किसी भी मंडी में किसान की तरफ से, व्यापारी की तरफ से, या बीच में जो इनके दलाल जिसको बोलते हो, या कुछ बिचौलिए हैं, उनको बिचौलिया कहना तो ठीक नहीं, या व्यापारी, जो भी लोग हैं, सब ने मिलकर सभी एजेंसियों को सराहाया है। इस बार अगर कहीं अड़चन आई है तो छोटी सी एक आई है कि जाम लग जाता है, और जाम के लिए भी हमने वो प्रबंध कर दिए, लोकल पुलिस प्रशासन की मदद लेके, और समय उनका बढ़ा दिया 7 से 7 तक। पहले ये 9 बजे से 5 बजे तक रखते थे। मुझे लगता है कि 30 अप्रैल तक अपने इस लोकसभा क्षेत्र की सरसों तो तकरीबन